माहौल तो बीजेपी का है। जनसुराज के तो आएंगे जाएंगे, वो तो सब कल करता धरता है ना। भाजपा वो सब नहीं। आरजेडी के बारे में आरजेडी वो तो हटाइए दीजिए। बदलाव चाहिए, बाकी बतलावेंगे हम अपना मुंह से कैसे बता दें। नहीं बताइएगा। लहर देखा जाए कि केने के हवा झोंका चल रहा है। बदलाव नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आरजेडी चाहिए। हाँ आरजेडी चाहिए। आरजेडी चाहिए आपको कि बीजेपी? आरजेडी कितनों करिएगा बाप मैया, कितनों होगा कमलेट साहब। बदलाव जरूरी है और यहाँ की जनता पूरा मूड में है। इस बार फिर अब कमल नहीं खिलेगा। अंधभक्त बना दिए प्रशांत किशोर जी इतना अपने वॉलेंटियर लाके यहाँ दे दिए हैं 5000। आरजेडी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी ठीक है, लेकिन बीजेपी बहुत बढ़िया। नीरज अच्छा कैंडिडेट है, गरीब घर का लड़का है। पर आरजेडी को नहीं आना चाहिए। आरजेडी से इतने खफा क्यों है? आतंकी बढ़ जाता बहुत उसमें। येलो पहनकर चल रहे हैं एकदम पहले से ही, मतलब समझ जाइए। इसीलिए चल कर रहे हैं। बीजेपी को हराना है। 100% कमल खिलाना ही है। कमल ही हुआ खिलाना। पहले से खिलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये सीट खाली की है और बिहार में इसको लेकर सरगर्मी तेज है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है भाजपा, जनसुराज और आरजेडी के बीच में। एक तरफ भाजपा दावा करती है कि बांकीपुर उनका गढ़ है, 35 सालों से जीत हासिल करते हुए आए हैं, उनको हराना यहाँ पर असंभव है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का भी बोलबाला है और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव अभी तक विदेश यात्रा पर है। तो आखिर बांकीपुर के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका मिजाज क्या है? क्या वो इस उपचुनाव में कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर क्या माहौल बन रहा है? तमाम बातें जानेंगे और चलिए जनता से बातचीत करते हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। हाँ, अपना क्षेत्र का लल्ला है तो उन्हीं को जिताएगा आदमी ना। उन्हीं को जिताना है। जरूर जिताना है। गरीब के बेटा ही अब राजा बनेगा ना। राजा तो बन गया। अब की बार है, गरीब को टिकट दिया है जी, तो गरीब का बेटा ही गरीब को टिकट दिया, लेकिन प्रत्याशी भी बदला था उन्होंने, इसकी भी अब चर्चा है। प्रत्याशी क्या है, प्रत्याशी का मैटर क्या है, वो अपना भाजपा के लोग जानेंगे। जिन्हें चुने हैं अभी, जो भी तत्काल में टिकट मिला, जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग उन्हें देखेगा ना। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, उनकी भी चर्चा बहुत तेज है। देखिए, प्रशांत किशोर जी ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं अपने बांकीपुर से। मैं उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे उनसे एक क्वेश्चन है कि जब वो चुनाव लड़वा रहे थे 2025 से, जो चुनाव करवाए, वो अपनी क्यों नहीं लड़ाई किए? अपने क्यों नहीं, मतलब हाँ, खुद क्यों नहीं लड़ा? और लड़े भी नहीं। बहुत तरह के लोग बोलते हैं टिकट बेचे, ये बेचे, वो बेचे। 10 रुपये का कार्ड लाए वो, कि सबको 10 रुपये का कार्ड दे रहे थे। तब जोड़ लीजिए मैम, 2 लाख आदमी को बेचे भी होंगे तो 2 करोड़ पैसे आ गया उनको। कितने लोग के टिकट बेचे? अपने बोले राघोपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। पैसे तो कमा ही ना लगे, टिकट बेचे। रितेश पांडे को दिए, जो अपना जो मैथमेटिक्स सर जो किताब लिखते थे उनको दिया। क्या नाम था उनका? आर्यन सिन्हा ना, कि हाँ केसी सिन्हा, उनको दिए। तब बड़े लोग को टिकट दिए, तब पर भी कुछ नहीं कर पाए। और 7700 वोट जो आया था उनका इस बार बांकीपुर से, आपको क्या लगता था निकल पाएंगे यहाँ से? अरे हवा है, हवा बना रहे हैं अपना। हवा बना रहे हैं। हाँ, हवा पानी दे रहे हैं। बाहर चला है आदमी, 5-6 हज़ार 7 हज़ार ला है अपना, बाहर से दिल्ली से कहाँ से खोज के ला है यहाँ पे बांकीपुर में। वो थोड़ी होगा। जो भाजपा के साथ है लोकल आदमी, बांकीपुर का आदमी लोग घूम रहा है, उनके साथ घूम रहा है। और स्थानीय लोग भाजपा के साथ। हाँ बस। चलिए देखिए, इधर काफी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल बना रहे हैं? हाँ, माहौल की सब हमारा ही नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। यहाँ पे है ही नहीं आपका, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीजेपी का चलेगा। यहाँ पर बीजेपी का ही चलेगा। उसी का चलेगा। और जनसुराज के तो आएंगे जाएंगे, वो तो सब कल करता धरता है ना। आएंगे जाएंगे, बस वही रहेंगे। नहीं जीत पाएंगे। नहीं, हम नहीं कुछ बोलेंगे भैया, कुछ नहीं बोल पाएंगे। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो गर्म है अभी। कैसा माहौल, क्यों गर्म है? अभी इधर पीके हैं, फिर इधर नीरज सिन्हा है। जी, तो देखिए, बदलाव तो जरूरी है। बदलाव चाहिए, जरूर चाहिए। भाजपा कहती है कि उनका गढ़ है, कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। नहीं। क्या करिएगा आप? पीके जिताना है एकदम। और भाजपा को? भाजपा वो सब नहीं। आरजेडी के बारे में? आरजेडी वो तो हटाइए दीजिए। मतलब जो यूथ है वो भी कह रहे हैं। क्या माहौल है? सब तो ठीक है। ठीक है, किसको जिता रहे हैं? जिताना है हमको थोड़ी है। जिसको आगे बढ़ेगा उसको दे देना है। जो आगे रहेगा उसी को दे दीजिए।
लीजिए। हाँ तब मतलब नहीं वोट है क्या? बर्बाद करने से क्या फायदा है? तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? जितावेंगे और क्या करेंगे? किसको? जिसको आगे रहेगा उसको और बदलाव चाहिए, बाकी बतलावेंगे। हम अपना मुंह से कैसे बता दें? आप नहीं बताइएगा। लहर देखल जाए कि केने के हवा झोंका चल रहा है, बस। मतलब बदलाव नहीं चाहिए। नहीं। बदलाव नहीं चाहिए, बताइए ना बदलाव मतलब ना क्या चाहिए। क्या माहौल है? अभी विचारे नहीं है तब कुछ ही बोलेंगे। अभी विचार नहीं है किसका विचार नहीं है? और सबको देखते हुए ना चलेंगे समाज को कि समाज का कहना क्या है। मतदान आपका पर्सनल अधिकार नहीं है। पर्सनल होता है, उसके बाद में भी विचार किया जाता है। पर परिवार में संघर्ष साथी में करेंगे हाँ। तभी ना। अब यहाँ कैसे आपको हम बता दें? लेकिन क्या लगता है बदलाव चाहिए? बांकीपुर की जनता को बदलाव अरे चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आरजेडी चाहिए? हाँ आरजेडी चाहिए। आरजेडी चाहिए आपको कि बीजेपी? आरजेडी। आरजेडी चाहिए। आप बताइए क्या माहौल है? माहौल ठीक है, आरजेडी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, किसको लाइएगा? अब देखिए, मतलब ये के छोड़ के कोई भी आ सकता। मतलब बदलाव चाहिए लेकिन कोई भी आ सकता है। हाँ, कोई भी आ सकता है। लेकिन आपके नेता तो गायब हैं। हाँ? तेजस्वी यादव तो गायब हैं। गाय तो क्या करेंगे? ये मैडम कितनों करिएगा बाप मैया होगा कमले छाप। क्या? कितनों करिएगा बाप मैया कितनों होगा कमले छाप। कमले छाप होगा। हाँ। एकदम कमल छाप ही लाना है। लहर लहर के बात ना, हम तो भगवान नहीं ना, आप भगवान है। हाँ। तो फिर तो वो जिसका लहर रहेगा उसके कितनों करिएगा बाप मैया होगा कमले छाप। और आरजेडी और प्रशांत किशोर? आरजेडी और प्रशांत किशोर? तो हम लोग तो कमले साहब का ना होगा, आप किसका होगा? कितनों लहर होगा। क्या माहौल है? चुनाव होने वाला है। क्या माहौल है? जो देख रहा है वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? जो चुनाव में सबका जो हिसाब से अभी तो पता चल रहा है कि अभी प्रशांत किशोर के नंबर आ रहा है। प्रशांत किशोर आ रहे हैं। हाँ, अभी तो लग रहा है कि उन्हीं का उम्मीद है। क्या लगता है बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है? बदलाव जरूरी है और यहाँ की जनता पूरा मूड में है। इस बार फिर अब कमल नहीं खिलेगा। इस बार जन स्वराज की सत्ता में आने का चांस पूरा है। कमल नहीं खिलेगा? कमल नहीं खिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विवाद कमल छाप से ले रखा है। बीजेपी को नहीं, बीजेपी अब गया। वो पहले का जमाना था, अब वो समय गया। अब वो समय गया। जन स्वराज, सिर्फ जन स्वराज। नया पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए। हम लोग नया युवक हैं। विकास लाना था तो पहले कहा नहीं अपने तो उम्मीदवार जो उतारे सभी जगह उनको चाहिए था ना। हम लोग विधायक ठीक है, बागीपुर से विधायक बन जाते हैं, एक चीज से कुछ करेंगे नहीं। वो सरकार तो रहेगा बीजेपी का ही। और कभी आएंगे वो तो बड़े बिजनेसमैन है यार, वो तो जितवाते हैं, उराज चलते रहते हैं। नहीं, वो गलत बात है। बिजनेसमैन बहुत सारे, सब जितना भी अभ्यर्थी, जितना भी कैंडिडेट है, सब बिजनेसमैन ही है। लेकिन जब अपने जनता की जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे उसको आना पड़ेगा। नहीं आया तो उसका आज हाल देखिए क्या हो रहा है बीजेपी का। बदलाव बिल्कुल जरूरी है और यहाँ की जनता पूरा मूड में है। आपको जिनको बोलना है, जो कुछ अंधभक्त हैं, वो इस टाइप के मन में बैठाए हुए हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है और इसमें अब कोई सुनवाई नहीं है। अंधभक्त बना दिए हैं प्रशांत किशोर जी इतना अपने वॉलेंटियर लाके यहाँ दे दिए हैं। 5,000 6,000 वॉलेंटियर जो मतलब विजिट घर जाकर विजिट करके लोग को दिमाग ही कर रहा है। पर प्रशांत किशोर जीत जाएंगे थोड़ी यहाँ आएंगे बागीपुर में। लिखित हमें कोई देख प्रशांत किशोर मान लीजिए हम कोई कार्यक्रम करते हैं, प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे? नहीं आएंगे। वो उनको क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप उनको पहले लाइए, सत्ता में तो लाइए। सत्ता में लाने के बाद उनसे आशा रखिए। जब आप उनको कोई पद पे ही नहीं बैठाए हैं, आप उनसे आशा रखते हैं ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, तो आप उनको बीजेपी और जन स्वराज के समर्थकों में यहाँ थोड़ी सी बहस हो रही है। इधर एक भैया है, क्या माहौल है भैया? उपचुनाव जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। जन स्वराज के अभी समर्थक कह रहे हैं आना जरूरी है। वो तो प्रशांत किशोर चोर है। प्रशांत किशोर चोर है। कैसे? अगर वो सबके घर घर जाके बहका रहा है कि करो ऐसे करो। जितला के बाद वो कभी आ जाएगा बागीपुर में? नहीं आएंगे। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो क्या लगता है हरा देना है? दम हरा देना। हार गया कि हराना कोची अपने हार चुके हैं। आरजेडी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी ठीक है, लेकिन बीजेपी बहुत बढ़िया। नीरज अच्छा कैंडिडेट है, गरीब घर का लड़का है, अपना दोस्त यार है। वो जीतेगा तो कुछ करेगा। कमल खिलाना है। बिल्कुल कमल खिलाना है। आप बताइए बांकीपुर उपचुनाव क्या माहौल बना रहे हैं? बागीपुर में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसको चाहते हैं? बागीपुर में अभी तो जैसे आरजेडी को भी जो है रेखा गुप्ता है, उनको भी उधर नजर है आपकी। हाँ। प्रशांत किशोर इतना बोलबाला चल रहा है। प्रशांत किशोर तो पैसा लोगों को बांट करके लोगों को अच्छी दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। हर मोहल्ले में लोगों को ऐसा नहीं है। पैसा बांट के बुला रहे हैं। तब और क्या है उसके? आरजेडी जनता के ऊपर है। जनता बदलाव चाह रही है। हर जनता के मुंह से सुन रहे हैं बदलाव चाहिए, बदलाव सब यही चाहिए। कह रहा है।
बदलाव चाहिए। भाजपा से संतुष्ट नहीं है आप लोग? संतुष्ट तो है, मगर इधर थोड़ा सा माहौल उनका दूसरा हो गया है। इधर माहौल दूसरा हो गया है। क्या चाह रही है जनता? हाँ, बदलाव तो चाह रही है बदलाव चाह रही है। बीजेपी बीजेपी नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है कोई नहीं हरा पाएगा। काहे नहीं हराएगा, आपकी बदलाव होकर आएगा। बदलाव होकर रहेगा। युवा क्या चाहती है? बिहार के युवा क्या चाहती है? युवा क्या चाहिए मैम? हाँ, मेन बात तो पहले बात पढ़ाई करके एजुकेशन भी करके बैठे हुए हैं हम लोग ऐसे। तो उसमें क्या सरकार फॉर्म भर रहे हैं, बार बार लीक हो जा रहा है। फॉर्म भर रहे हैं, बार बार लीक हो जा रहा है। बस तो इसमें क्या बार बार पैसा ऑनलाइन डाल के हम लोग क्या करें? हाँ, ये गलत। बदलाव चाहिए। बदलाव तो चाहिए एकदम। बीजेपी कहती है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है बांकीपुर में। हरा क्यों नहीं सकता? तो इस बार क्या करना है? इस बार क्या लड़ाई जो हो रहा है उसी में फिर जाना है और क्या? उसी में जाना है। आरजेडी? आरजेडी को तो नहीं लाना चाहिए मैम। क्यों, क्या हुआ? ये तो हम नहीं कह सकते, पर आरजेडी को नहीं आना चाहिए। आरजेडी से इतने खफा क्यों है? आतंकी बढ़ जाता बहुत उसमें। हाँ, बात है जो साफ, मतलब उसमें बदमाशी होता है। बदमाशी होता ही होता है। कोई जीते यार, कोई जीतेगा तो हमरा तो कुछ देगा नहीं। कुछ नहीं देगा। का देगा? लेकिन सरकार तो पैसे देती है महिलाओं को। सब राशन में के नाम काट दिल के या तब राशन से नाम कट गया। हाँ, कट गया राशन से नाम। हम तो भाजपा के हैं। आप भाजपा के हैं? हाँ, एकदम हमेशा भाजपा की तरफ ही। उधर देते हैं। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर का बहुत बोलबाला हो रहा है। सब कह रहे हैं प्रशांत किशोर मतलब चांस देना चाहिए। देना तो चाहिए, लेकिन नहीं दीजिएगा। काहे नहीं देंगे? अब भाजपा को ये कोई भी कैंडिडेट हो अच्छा से चलावेगा उसी को वोट पड़ता है। जी, समझ गए? किसको लाना चाहते हैं? रिचाबेती पर कौन खड़ी हो रहे हैं हमरा तो पता नहीं है। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। महिलाएं क्या चाहती हैं? हम क्या चाहेंगे? क्या चाहिएगा, मतलब किसको वोट दीजिएगा बताइए? देखा जाएगा वो घड़ी। देखा जाएगा, डिसाइड नहीं किया है? नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया है। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, क्या चाहते हैं आप लोग? इधर घूम। बदलाव होना चाहिए थोड़ा। बदलाव होना चाहिए जी। क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं। ये कहते हैं बीजेपी कहती है कि कोई नहीं हरा सकता बाकी। नहीं, अब जनसुराग आना चाहिए। जान सुराज को आना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो इस बार जनसुराग। क्या लगता है? मेरा भी वही है, जनसुराग वही है। सेम टू सेम। बीजेपी को हराना आसान होगा इतना? देखिए, आसान तो नहीं होगा, जी। कहने का मतलब टक्कर होगा। हाँ, जनता बदलाव के मूड में है। हाँ, जनता है। बता दीजिए आप भी। हाँ, जनता बदलाव के मूड में है। जनता बदलाव के मूड में है। क्या चाहिए आपको? येलो पहनकर चल रहे हैं एकदम पहले से ही, मतलब हाँ, समझ जाइए। हाँ। इसीलिए चल कर रहे हैं। बीजेपी को हराना है, किसको लाना है? राजद को लाना है। राजद को लाना है। पीला पहन के चल रहे हैं। पीला पहन ले हैं, हरा पहन के चलिए। चलेंगे हरो पहन के चलेंगे। आपके नेता तो गायब है। गायब है, आएंगे ना। पीके को नहीं लाना है? नहीं, क्यों? हमने राजद को लाना है। आप राजद को जानते हैं। बीजेपी कहती है कि कोई नहीं हरा सकता है यहाँ पे उनको। एकदम पक्का हरा देंगे। कैसे हराइएगा एकदम हरा बताइए? देंगे। क्या मूड है? मूड है, पूरे जनता को मूड है। पूरे जनता का मूड है एकदम। इस बार आरजेडी को लाना है। आरजेडी को लाना है। चलिए, बांकीपुर में आरजेडी को लाना है। बांकीपुर में उपचुनाव है अंकल। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या माहौल है? हम लोग नहीं है। बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या माहौल बना रहे हैं आप? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है जी। कैसे? प्रशांत किशोर का भी बहुत बोलबाला है। प्रशांत किशोर का बोलबाला, लेकिन काम पे न वोट मिलेगा। जी। प्रशांत किशोर तो अभी आए हैं, लेकिन यहाँ 25 वर्षों से काम बहुत सा डेवलपमेंट हुआ है। पहले के अनुसार अभी बहुत सा डेवलपमेंट हुआ है। तो आप देख भी सकती हैं, जो पुल हो गया, एलिवेटेड जो सामने आपके दिख रहा है, बहुत काम हुआ है। कुछ काम होना बाकी है, लेकिन काम हुआ है। मौका नहीं दीजिएगा किसी और को? मौका कैसे दें, उनको जानते ही नहीं है। मतलब बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। मिले नहीं है, मिलना चाहते हैं? नहीं, मिलना नहीं चाहते हैं। संतुष्ट हैं, जो हैं उनसे संतुष्ट। बीजेपी से ही संतुष्ट है। आप बताइए क्या माहौल है? बताना जरूरी है? नहीं, बताना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जनता संतुष्ट है? क्या बदलाव चाहिए? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में बात करना चाह रही हैं या फिर आपके बांकीपुर विधानसभा? बांकीपुर के लिए नहीं, इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। संतुष्ट है? इसमें कमेंट ही नहीं करना चाहते। मेरा कमेंट कई बार बहुत थोड़ा आक्रामक हो जाता है। जी, इसीलिए मतलब मेरा ऐसा है कि आप बताइए दादाजी, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या माहौल है जनता में?
जनता में तो अभी बीजेपी का माहौल ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ प्रशांत किशोर का भी बहुत बोलबाला है। हाँ उनका भी है, लेकिन बीजेपी ज़्यादा है। बीजेपी को ही जिताना है, कमल खिलाना है। वही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। चेंज द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चेंजिंग गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट, चेंजिंग द लीडर्स, अदरवाइज people डिक्टेटरशिप हो जाएगा। feel like a dictator or राजतंत्र something. मीन्स यू वांट Always, why not? Why मतलब ऐसा क्यों है कि कोई भी एक पार्टी ही सिर्फ 40 सालों, ऐसा ही मतलब क्यों है कि कोई एक पार्टी सिर्फ 40 सालों तक, मान लीजिए 50 सालों तक सिर्फ करे हो, मतलब तो एक तरीके से वो डिक्टेट हो जाएगा। मतलब बदलाव के मूड में। नहीं बदलाव ऐसा नहीं, मतलब ये बोलना है कि बदलाव करते रहना बांकीपुर में बदलाव के मूड में है जनता। जी होना चाहिए, ऐसा मतलब मेरा। बांकीपुर में उपचुनाव है। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। क्या माहौल है? माहौल ऐसा है कि जमीन पर तो भाजपा है, जमीन पर भाजपा है, ऊपर पर प्रशांत है। ऊपर प्रशांत है, तो क्या वो भी भाड़े के टट्टू के सहारे। अच्छा। बाहरी लोगों का मतलब जमावाड़ा लगाकर, और अधिकतर उनके पास भोजपुरी भाषी लोगों का जमावाड़ा है। अगर उनके जुलूस में देखेंगे तो भोजपुरी भाषियों का ही समूह है। लगता है उनके गांव घर से जितने भी लोग हैं वो उठ कर चले आए हैं और उनको जिताने के लिए इस पटना की धरती पर। क्या लगता है, कमल खिलाना है? 100% कमल खिलाना ही है। कमल ही खिलाना, पहले से खिलाना। तो बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव किस रूप में चाहिए? बदलाव जितना करना है, जो इस रूप के लिए हम लोग चुनते हैं प्रतिनिधि को, वो काम तो हमारे पूर्व के प्रतिनिधि कर रहे हैं। और अगर अभी हम जिताएंगे तो वो भी फिर मेरा काम वही करेंगे। मौका नहीं दीजिएगा? नहीं, विकास की गंगा जब भारत सरकार के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से, और जाके जो विधायक जीतेंगे जनप्रतिनिधि उनके सहयोग से हो रहा है, होता रहेगा, तो निश्चित रूप से बदलाव किस काम का। अभी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी है, ये सब को कोई बुद्धि नहीं चल रहा कि हम कैसे सत्ता में वापसी आए। तो ISI के बुला के, नेपाल से भाजपा के गुंडों को बुला कर इन लोग दिल्ली में छात्र आंदोलन के समर्थन में इन लोग ऐसे दंगा करवा रहे हैं। तो दूसरों को मौका नहीं दीजिएगा बांकीपुर में? नहीं, क्यों मौका देंगे? एक है जो काम करके वोट मांग रहा है, एक है जो नया सपना दिखा के वोट मांगे, दोनों में तो अंतर। सपने दिखा रहे हैं। हाँ, सिर्फ RJD के बारे में कुछ कह दीजिए। नहीं, RJD के बारे में कहाँ से कहाँ 25 सीट पर आ गए। अच्छा काम करते तो 25 सीट पर आते। मतलब काम से संतुष्ट नहीं? हाँ, बहुत काम से संतुष्ट हैं हम इनका सरकार से। नितिन नवीन भैया भी हार गया, फिर अभी नीरज सिन्हा जी अभी आ रहे हैं। जी, वही आएंगे? हाँ एकदम। हाँ, ये सब तो हवा पानी ये दोनों का है। हवा पानी है। हाँ, ये सब बता 2 और 3 में लड़ाई कर रहे हैं अपने में। उनका जैसे एक समय था, अगला बार रेखा गुप्ता जी थे, ये बार प्रशांत किशोर है, उन्हीं का ये सब लड़का प्रशांत किशोर में घुसा हुआ है। दोनों अपने में एक भी कार्यकर्ता नहीं है उनका पास। सबसे बात सब बाहर से लेके आ रहे हैं, और रेखा गुप्ता का कार्यकर्ता प्रशांत किशोर में, प्रशांत किशोर का कार्यकर्ता रेखा गुप्ता में, यही चल रहा है। बदलाव नहीं चाहिए बांकीपुर? बदलाव क्या मैडम, आज इतना बदलाव है। पुल आज इस समय था, यहाँ पर आने के लिए आदमी सोचता था, शाम में आ नहीं पाता था आदमी। आज अब आधा घंटा में आप कहूँ भी जा सकते हैं यहाँ से। विकास, हम सब विकास की बात करते हैं, जाति पाति की बात नहीं करते हैं, समझ गए ना। अभी प्रशांत किशोर भी आया है। मौका नहीं दीजिएगा उनको? मौका कैसे मिलेगा मैडम, जो काम अच्छा कर रहा है, वो भी नीरज सिन्हा यहाँ का बेटा है, भाई है। तो तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए, हम मौजूद थे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमने तमाम लोगों की बातें आप तक पहुंचाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमल खिलाना है फिर से, कुछ लोग कह रहे हैं कि जन सुराज को मौका देना है, लेकिन मतदान 30 जुलाई को है और परिणाम आएगा 3 अगस्त को। इंतज़ार रहेगा सबका, लेकिन आगे भी ऐसे ही बांकीपुर के अलग अलग क्षेत्रों से जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।